हेलो दोस्तों, आज हम लोग 10वीं क्लास का चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी एग्जाम की दृष्टिकोण से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। आइए देखते हैं आज द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। अगर यहाँ पे देखें कि द्विघात समीकरण में, तो यहाँ पे क्या कि एक तो यहाँ पे दिख रहा है क्या द्वि मतलब क्या कि दो, और घात मतलब क्या कि घात मतलब क्या पावर हो गया, पावर घात बोलिए या पावर। समीकरण में होता है क्या, समीकरण मतलब क्या समान, समान या बराबर, क्या होता है बराबर। तो कहने का मतलब कि इससे पहले भी हम लोग ना इससे रिलेटेड मतलब क्या कि बहुपद हम लोग देख चुके हैं, इससे रिलेटेड हम लोग बहुपद देख चुके हैं, सेम उसी टाइप का है, कुछ कुछ थोड़ा सा डिफरेंस का है। तो इससे पहले अगर हम लोग बहुपद पे बात करें तो पी एक्स से हम लोग डिनोटेट करते थे इसको कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इस टाइप से हम लोग करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या द्विघात समीकरण है, समीकरण मतलब क्या समान, तो यहाँ पे इस टाइप से हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या 0। मतलब कि अगर जहां पे इक्वल मतलब कि बराबर का अगर चिन्ह दिख जाए तो वहां पे हम क्या बोल देंगे कि यह द्विघात, मतलब कोई भी सीधे हम बोल देंगे क्या कि यह जो है ना समीकरण है, क्या है यह समीकरण। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, हम यहाँ पे ले सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या माइनस 2x और प्लस क्या 3, यह भी हमारा क्या हो गया तो समीकरण ही है हमारा। लेकिन अब यहाँ पे देखें तो यह हमारा क्या समीकरण। अब इसको यदि मैं लेफ्ट साइड में लेके आ जाऊं तो माइनस था तो क्या प्लस 2x और इधर था क्या माइनस, तो यहाँ क्या बचा 0 बचा। ठीक है, तो फिर जस्ट के 10 हो गया। मतलब क्या कि जहां पे बराबर दिख जाए तो वहां पे हम क्या बोलेंगे वह समीकरण है। तो अब यहाँ पे दिमाग में बज रहा होगा कि यहाँ पे भी तो बराबर है। तो अब यहां पे देखेंगे कि हमेशा यह क्या होगा कि पी एक्स के या क्यू एक्स के या आर एक्स के हमेशा इसके ही बराबर होगा। लेकिन यहां पे देखिए तो एक्स स्क्वायर बराबर इतना हो गया, फिर इतना बराबर 0 हो गया, फिर इतना बराबर 0 हो गया, और मान के चलिए कि यहाँ पे देखिए तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या है 7 हो गया। तो हमेशा क्या हो रहा है यहाँ पे चेंज, मतलब हमेशा अदला बदली हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अदला बदली नहीं हो रहा, यह हमेशा क्या पी एक्स होगा, क्यू एक्स होगा, आर एक्स होगा या पी ऑफ टी हो जाएगा, मतलब इस टाइप से ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या समीकरण में क्या हो रहा है कि हमेशा बदला बदली होते रहेगा। अब आइए यहाँ पे, अब यहाँ जो क्वेश्चन जो पूछेगा तो अब यहाँ क्वेश्चन जो पूछेगा सबसे पहली बात क्या कि हमको ना पहचानने को बोलेगा कि आप सबसे पहले ना पहचानिए कि द्विघात समीकरण आखिर इनमें से कौन सा है कि द्विघात समीकरण है। तो कहने का मतलब कि कैसे हम जानेंगे कि द्विघात, जिस प्रकार द्विघात बहुपद में हम क्या देख रहे थे कि बहुपद मतलब घातों, मतलब घात जो हो रहा था किसका, तो चरों की अधिकतम घात कितना तो 2 हो रहा था। यहाँ पे भी वही सेम टू सेम होना है कि घात जो होता है मतलब चर का घात, अधिकतम घात कितना होगा तो कितना होगा 2 होगा। अगर कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हम यह पहचानेंगे कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं, कैसे हम जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कहने का मतलब कि यह हमारा क्या है चर है, यह हमारा क्या चर है, ये सब क्या हो गया हमारा चर है, ये सब क्या चर है। लेकिन यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 है, यहाँ कितना 3 और यहाँ कितना -7, यहाँ पर 3, तो यह सब हमारा क्या अचर है। तो चर का अधिकतम घात कितना, यहाँ पे देखिए तो अधिकतम घात कितना, देखिए तो 3 हो गया, यहाँ कितना 2 हो गया, यहाँ कितना 1 है, यहाँ कितना 0, तो अधिकतम घात कितना 3। तो यह कैसा, यह जो है समीकरण यह हमारा कैसा है तो त्रिघाती समीकरण है। कैसा त्रिघाती, लेकिन यहाँ पे त्रिघाती का तो बात कुछ हुआ नहीं है, यहाँ पे कौन सा बात हुआ तो द्विघात समीकरण का। तो यह हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, यह हमारा कैसा है तो त्रिघात समीकरण है। अब आइए यहाँ पे, तो कहने का मतलब कि अधिकतम घात यहाँ पे देखिए कितना है 2 है, यहाँ पे कितना 1 है, यहाँ पे कितना 0, तो अधिकतम घात कितना हो गया 2 हो गया। मतलब क्या कि यह हमारा द्विघात समीकरण है। अब यहाँ पे देखिए इस पे कि यह हमारा द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो अब कहने का मतलब कि यह कितना 2x स्क्वायर प्लस रूट अंडर कितना 2x, तो यह रूट अंडर में 2 भी है और कितना x भी है। तो हम लोग खूब अच्छा जानते हैं यदि रूट के अंदर में अगर यह x रहे तो इसका पावर क्या होता आधा हो जाता, पावर कितना आधा होता है। तो इसका पावर अभी कितना 1 है, तो यहाँ से रूट से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा, हमारा पावर कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा। इसलिए यह हमारा द्विघात
समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो अब इसका नियम क्या है कि कुछ तो आखिर नियम होगा। तो इसका द्विघात समीकरण में इसका नियम है कि चर का घात जो चर घात अधिकतम कितना 2 होना चाहिए और साथ ही क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए और धनात्मक होना चाहिए। पूर्णांक भी तो इससे पहले भी हम लोग बहुपद में भी देखे पूर्णांक और क्या था, धनात्मक था। तो अब साथ साथ क्या होना चाहिए, पूर्णांक भी होना चाहिए और क्या साथ धनात्मक भी होना चाहिए। जैसे क्या देखिए यहाँ पे यह भी क्या है, तो अधिकतम घात तो 2 तो है यहाँ पे देखिए, तो कुछ ना कुछ तो, लेकिन यहाँ पे देखिए तो इसका घात क्या हो गया, पूर्णांक नहीं है। यह हमारा घात क्या है, तो यह फ्रैक्शन में हो गया, आपका भिन्न में हो गया। तो कभी भी भिन्न में जो होगा तो यह हमारा क्या होगा, समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा। आई होप कि यहाँ तक समझ में आपको आया होगा। अब आइए कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो इस द्विघात समीकरण में हम लोग को क्या निकालना होगा, शून्यक निकालना है। क्या निकालना, शून्यक मतलब क्या कि मूलों की जो है ना, मूल कैसा है वह चीज निकालना, मतलब मूल निकालना है। तो कहने का मतलब कि द्विघात अगर समीकरण है तो मूल क्या होगा, अधिकतम मूल कितना, तो 2 ही हो सकता है। तो यहाँ पे तो मूल जो निकालेंगे तो मूल तो निकालना ही है, साथ ही कितना, 2-3 तरीके से हम लोग 3 तरीके से, कम से कम 3 तरीके से निकालेंगे। सबसे पहला क्या, गुणनखंड, गुणनखंड विधि से निकालना है। और उसके बाद 2 नंबर पे जो है सूत्र विधि से निकालना है, सूत्र विधि से निकालना है। और तीसरा जो है पूर्ण वर्ग विधि से। तीसरा जो है पूर्ण वर्ग विधि से। तो कहने का मतलब कि पहला कौन सा, तो गुणनखंड विधि से, दूसरा क्या सूत्र विधि से, और तीसरा क्या कि पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग जो है इसका क्या निकालेंगे, तो मूल निकालेंगे। तो अब यहाँ पे दिमाग में आ रहा होगा कि यदि मैं तीनों से निकालूं क्या हमारा मूल अलग अलग हो जाएगा? नहीं, चाहे आप कोई भी विधि से निकाले हमारा मूल क्या होगा, सेम टू सेम ही होने वाला है। अब यहाँ पे हमारे मतलब क्या कि मूल में कोई बदलाव नहीं होगा। तो आइए इसी को लेकर अब हम लोग चलते हैं कि 4.1 में। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 4.1 को देखते हैं। एक्सरसाइज 4.1 को देखते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन जो है, 1 नंबर में जो क्वेश्चन जो है हमारा, तो बोला क्या कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित में साथ द्विघात समीकरण है। तो निम्न कौन द्विघात समीकरण है। तो अब कहने का मतलब कि मैंने बात किया यहाँ पे कि द्विघात समीकरण होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि अधिकतम जो मतलब चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए। और साथ ही जो घात जो होना चाहिए वो हमारा कैसा, धनात्मक होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, तो पूर्णांक में होना चाहिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो 1 नंबर में जो है, 1 नंबर में हमारा क्वेश्चन जो है क्या है कि x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 3। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको हमको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे देखिए तो a + b का क्या होल स्क्वायर लग रहा है, तो a + b का होल स्क्वायर लगाइए तो a² + 2ab 2ab, तो ab मतलब x और प्लस क्या b², एक का स्क्वायर कितना 1 हो गया, बराबर कितना दे दीजिए इसको 2 × x 2x हो गया, और प्लस माइनस 3 × 2 कितना हो गया 6 हो गया। अब उठा के लेके आइए यहाँ x² + 2x उठा के लेके आइए, -2x प्लस यह कितना 1, और उसके बाद यह माइनस में था इधर लेके आए तो प्लस कितना 6 इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ कीजिए तो x², अब यहाँ देखिए जितना प्लस में था उतना माइनस में, तो यह तो खत्म ही हो गया, प्लस कितना 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इसका देखिए चर है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ चर, तो यहाँ पे भी है चर छिपा हुआ, लेकिन कितना x पर पावर कितना 0 है, तो चर का अधिकतम घात कितना 2 है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि हाँ यह द्विघात समीकरण, हाँ यह क्या द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। यह क्या है, द्विघात समीकरण है। आइए 2 नंबर पे बात करते हैं हम लोग। तो यह तो कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, तो इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ दे दीजिए प्लस माइनस इंटू क्या प्लस माइनस हो गया, 2 3 कितना 6 हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस क्या प्लस हो गया, 2 × x कितना 2x। अब उठा के लेके आइए x² -2x है, उठा के लेके आए तो -2x, और ये उठा के लेके आए तो क्या +6 = 0। x²
टू एक्स कितना 4x प्लस कितना 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी देखिए क्या है कि यह भी हमारा द्विघात समीकरण है। तो लिखिए हाँ यह क्या है, द्विघात समीकरण है। नंबर में क्या है, तीन नंबर में हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है। अब देखिए इस टाइप से जब भी मिले आपको, तो यहाँ पे तो मतलब इसको लीजिए दोनों से गुना और इसको लीजिए फिर से दोनों से गुना। लेकिन अब यहाँ खास बात क्या है, क्या कि प्लस माइनस पे विशेष ध्यान देना है। मतलब कि जिसके साथ भी गुना करना तो उसका चिन्ह के साथ भी हम लोग को क्या करना पड़ता, तो गुना करना पड़ता। अब यहाँ देखिए एक्स गुना एक्स कितना एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए प्लस और इंटू कितना प्लस, तो प्लस हो गया। एक्स गुना एक कितना एक्स हो गया। अब यहाँ से लीजिए माइनस प्लस कितना माइनस हो गया, 2 गुना एक्स 2 हो गया, माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2 हो गया, बराबर है तो बराबर डाल दीजिए यहाँ पे। एक्स गुना एक्स क्या एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद देखिए प्लस इंटू प्लस क्या प्लस 3 गुना एक्स 3x प्लस माइनस माइनस एक्स गुना एक एक्स और प्लस माइनस माइनस कितना हो गया 3 एकम 3 हो गया। अब यहाँ देखिए या तो आप इन दोनों को कटा भी सकते हैं, क्योंकि हम लोग खूब अच्छे से जानते हैं कि इक्वल के दोनों ओर यदि समान संख्या हो तो हम कटा सकते हैं। अन्यथा यदि आपको नहीं कटाना हो तो लेकर आइए। तो यह एक्स स्क्वायर अपने जगह में, इसको उठा के लेके आए तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए तो ये दोनों में देखिए ये दोनों अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, मतलब कितना माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ से भी घटाइए तो यहाँ देखिए 3x में माइनस एक्स गया तो 2x, तो 2x को जब लेके आइएगा तो इधर कितना माइनस 2x हो गया। अब यहाँ से देखिए माइनस 2 था, उठा के लेके आया तो प्लस कितना 3 इक्वल टू क्या 0। अब यहाँ देखिए ये दोनों तो कट ही गया, यहाँ तो खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए तो दोनों कितना माइनस 3x और उसके बाद प्लस कितना 2 इक्वल टू क्या 0। तो समीकरण तो है यह, ऐसा नहीं कि यहाँ पे देखिए अगर बराबर है बराबर 0 है तो समीकरण है यह, लेकिन कैसा है तो यह कैसा है तो रैखिक समीकरण, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है 1 है। यह समीकरण है लेकिन कैसा है रैखिक समीकरण, लेकिन हमको तो रैखिक समीकरण से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे बोला कि जांच कीजिए क्या कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, तो लिखेंगे कि नहीं यह, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब यहाँ पे आई वही सेम टू सेम करना, तो x गुना यहाँ पे देखिए तो x गुना कितना 2x, तो कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 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 हो गया x हो गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 दूना 6x और यहाँ से माइनस और प्लस कितना माइनस 3 गुना 1 कितना 3 हो गया, बराबर इसको दे दीजिए x गुना एक्स स्क्वायर प्लस 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 हो गया 5 गुना x कितना 5x। अब यहाँ से लेके आइए इसको 2x स्क्वायर अपने जगह में है, इसको उठा के लेके आए क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों में घटा दीजिए, यहाँ पे देखिए अलग अलग है तो घटेगा, तो x कितना 5x जब गया तो कितना 6x गया तो कितना माइनस 5x बच गया। अब यहाँ से लेके आए इधर से तो माइनस कितना 5x और ये पहले से कितना माइनस 3 है बराबर कितना 0। अब यहाँ देखिए तो 2x एक्स स्क्वायर में कितना एक्स स्क्वायर गया तो कितना एक्स स्क्वायर बचा। और दोनों में अगर जुट जाए क्योंकि दोनों क्या है सेम है, दोनों माइनस वाला है तो जुटेगा, क्योंकि दोनों जुटा तो कैसा होगा चिन्ह कैसा माइनस वाला ही होगा, क्योंकि -5 और -5 कितना हो गया -10 और x है तो x डाल दीजिए और -3 बराबर कितना 0। तो यहाँ पे देखिए यह कैसा समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो अधिकतम घात कितना है 2 है, तो लिखेंगे कि हाँ क्या है यह द्विघात समीकरण है। यहाँ पे देखिए वही सेम टू सेम करना, बस इसको पकड़िए दोनों के साथ गुना कर दिया और इसको लीजिए दोनों के साथ गुना कीजिए, तो 2x गुना x कितना 2x स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 दूना कितना 6x। अब यहाँ से लीजिए माइनस प्लस माइनस 1 गुना x कितना x हो गया, अब माइनस माइनस 1 गुना 3 हो गया, तो बराबर ये कितना x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x और माइनस कितना 5। अब यहाँ से उठा के लेके आइए 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए तो इसको पहले उठा के लेके आइए कितना माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ दोनों में दोनों क्या है माइनस वाला, तो माइनस कितना 7x। अब यहाँ देखिए तो माइनस एक्स और प्लस कितना 5x, मतलब कितना प्लस में 4x, लेकिन ई पर लेके आएंगे तो कितना माइनस में 4x और प्लस 3 है, उठा के लेके आए तो प्लस 5 इक्वल टू कितना 0। अब 2 एक्स स्क्वायर में 1 एक्स स्क्वायर घट गया तो कितना एक्स स्क्वायर, दोनों माइनस में है तो माइनस कितना 7 4 11x और दोनों जुट गया प्लस कितना 8 बराबर क्या 0। देखिए आप लोग खुद बताइए क्या है द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो बिल्कुल द्विघात समीकरण है, क्योंकि अधिकतम घात कितना है द्विघात समीकरण, तो बोलिए हाँ, अतः हाँ यह क्या है द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका चर का अधिकतम घात कितना है 2 है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर।
अब यहाँ तो इसके साथ तो कुछ नहीं कर सकते, इसको छोड़ दीजिए ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको छोड़ दिए बराबर। यहाँ देखिए तो x माइनस 1 का क्या मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2a और b, तो कितना 4x हो गया। देखिए इसको समझते हैं, 2a के जगह में कितना x हो गया और b के जगह में कितना 2 हो गया, और प्लस क्या b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अब यहाँ सॉल्व कीजिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना 4x और प्लस कितना 2 का स्क्वायर कितना 4। अब उठा के लेके आइए यहाँ पे, ये तो कट ही गया है यहाँ से, देखिए दोनों कट गया ना, क्योंकि ई पार लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, लिख देंगे। ऐसे भी हम बता सकते हैं कि अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। अन्यथा यदि नहीं बताना तो 3x उठा के लेके आइए क्या प्लस 4x प्लस 1 और माइनस 4 इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ से कीजिए 7x माइनस 3 इक्वल टू क्या 0। तो लिखिए अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है, अब यहाँ पे आएगा सवाल क्या क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए तो चर का अधिकतम घात कितना है, चर का अधिकतम घात कितना 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। आइए देखते हैं हम लोग सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या कि a प्लस बी का होल क्यूब लग रहा है, क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, देखिए क्या होता है तो a क्यूब मतलब x क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी, a स्क्वायर और क्या b के जगह में कितना 2 प्लस 3a के जगह में कितना x और b स्क्वायर मतलब कितना 2 का स्क्वायर और प्लस क्या b क्यूब मतलब 2 का क्यूब और बराबर कितना हो गया, तो दे दीजिए इसको 2 और यहाँ कितना है x क्यूब हो गया प्लस माइनस माइनस 2x। अब यहाँ से लीजिए x क्यूब प्लस 3 दूना कितना हो गया 6x स्क्वायर, अब प्लस ये 2 दूना 4, 4 तिया कितना 12x और प्लस कितना 2 दूना 4 दूना 8 इक्वल टू कितना 2x क्यूब माइनस 2x। अब उठा के लेके आइए, यहाँ पे दिए x क्यूब है, उठा के लेके आइए कितना हो गया माइनस 2x क्यूब प्लस कितना 6x स्क्वायर, तो इधर तो 6x स्क्वायर वाला कोई जाती ही नहीं है, छोड़ दीजिए उसको, प्लस कितना 12x। अब उठा के लेके आइए यहाँ से, तो कितना माइनस था तो प्लस 2x प्लस कितना 8 बराबर कितना 0। अब यहाँ देखिए माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि दो ठो में एक ठो घटा दिए तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस कितना 14x प्लस कितना 8 बराबर 0। यहाँ पे देखिए यह भी हमारा क्या द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कि अधिकतम घात कितना हो गया 3 हो गया। सिर्फ अगर यह रहता तो इतना ठो रहता तो हम बोल देते क्या कि यह द्विघात समीकरण है, अन्यथा यहाँ पे देखिए यह भी लग गया तो इसलिए यह क्या बोलेंगे कि इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब अंतिम सवाल हमारा है, इसमें 1 नंबर का अंतिम सवाल है क्या कि x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर कितना x माइनस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ से देखिए यह हमको कमेंट में बताइए कि यह जो है ना हमारा द्विघात समीकरण है कि नहीं। यहाँ पे कमेंट में हमको जरूर बताइए कि यह हमारा द्विघात समीकरण है कि नहीं, हाँ या ना में सिर्फ लिखना है। आइए अब 2 नंबर में देखते हैं। तो हमारा 2 नंबर में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थिति में क्या द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ क्या करना है, मतलब यहाँ पे कोई दिया हुआ है, यहाँ पे लैंग्वेज बेस्ड सवाल है। तो यहाँ पे कहने का मतलब कि यहाँ पे सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ जैसे क्या कि 1 नंबर 2 नंबर का 1 नंबर में देखिए, यहाँ पे 2 नंबर का 1 नंबर में देखिए क्या बोला कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल
कितना है 528 मीटर स्क्वायर है, और क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चलिए ठीक है, और चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो चौड़ाई मतलब कम है और लंबाई क्या हो गया, ज्यादा हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, देखिए फिर से और एक बार देखिए कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, मतलब लंबाई अगर एक है तो उसका दुगुना प्लस एक हो जाएगा, अगर चौड़ाई x है तो उसका दुगुना और प्लस कितना एक हो जाएगा। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस भाषा पे आधारित जब भी सवाल रहे ना, तो जो चीज पूछे उसी को ही मान लेना है हमको, तो जो चीज पूछे उसी को मान लेना। तो यहां मेरे से पूछा कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आइए यहां पे देखते। तो सबसे पहले कि माना भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई तो कितना बराबर x, क्योंकि सब मीटर में तो x मीटर। अब यहां पे आइए, तो कहने का मतलब आप चौड़ाई ही क्यों माने, लंबाई क्यों नहीं माने? इसलिए चौड़ाई माने क्योंकि चौड़ाई क्या है, छोटा है, और लंबाई क्या है, बड़ा है। अब यहां पे आइए, तो भूखंड की, तो माना भूखंड की कौन सी लंबाई, देखिए लंबाई क्या बोला कि इस चौड़ाई के दुगुने से, तो चौड़ाई x है तो इसका दुगुना कितना 2x हो गया, और इससे भी एक क्या है, अधिक है, इससे भी एक क्या है, इतना मीटर हो गया। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या बोला कि इसका जो है ना क्षेत्रफल कितना 528 मीटर स्क्वायर है। तो हम लोग खूब अच्छा जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे आइए, लंबाई गुना चौड़ाई कीजिए यहाँ पे, मतलब x इंटू क्या 2x प्लस 1, इसी का मान कितना दिया हुआ 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ से दे दीजिए इसको, 2 गुना x क्या 2x स्क्वायर हो गया, और प्लस 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 हो गया, x इंटू कितना 1 तो x हो गया, इक्वल टू कितना 528। अब यहाँ से लेके आ जाइए 2x स्क्वायर प्लस x उठा के लेके आइए कितना माइनस 528 इक्वल टू क्या 0। यही हमारा क्या हो गया समीकरण के रूप में सिर्फ निरूपित करने वाले। यहां से मेरे से यह नहीं पूछा कि आप लंबाई या चौड़ाई बताइए, सिर्फ क्या करना है, निरूपित करना है, इसलिए यह निरूपण हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आया। फिर से और एक बार देखिए, क्वेश्चन क्या बोला मेरे से कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना 528 मीटर स्क्वायर है, और इसकी लंबाई जो है इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो इसका जो है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए, तो हम क्या बोले कि जो चीज माने ना मांगे वही चीज मान लेना है। तो यहाँ पे क्या माना कि माना भूखंड की क्या चौड़ाई बराबर x मीटर है, तो इसलिए भूखंड की लंबाई बराबर क्या, क्योंकि इसका दुगुना मतलब x है तो दुगुना कितना 2x और प्लस कितना 1 मीटर। और प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोला कि इसका जो है ना, इसका एरिया जो है मतलब क्षेत्रफल जो है कितना 528। तो हम लोग खूब अच्छा से जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, दोनों को गुना करके 528 के बराबर कर दिए, और इसको सॉल्व करके यहाँ पे लेके आ गया। यही हमारा क्या आ गया, निरूपण। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। 2 नंबर में, यहाँ आइए 2 नंबर में क्या बोला कि 2 नंबर में बोला कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना 306 है, और हमें जो है ना पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब सबसे पहले यहाँ पे आते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक है, तो मतलब कहने का मतलब लगातार यहाँ क्रमागत बोला है कि क्रम से ही, अगर एक ठो धनात्मक, पहले समझते हैं यहाँ पे कि अगर एक ठो धनात्मक क्रमागत संख्या 2 होगा तो अगला क्या होगा 3 होगा, अगर पहला 10 होगा तो अगला क्या होगा 11 होगा। मतलब क्या यह 11 कैसे आया, तो यहाँ पे देखिए 10 प्लस 1 हो रहा है, यहाँ पे कितना तो 2 प्लस कितना 1 हो रहा है। अब यहाँ उसी प्रकार ले ले, अगर एक 15 होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, 15 प्लस 1 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर पहला हमारा x होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। बस यही तो हमको लाना था कि पहला, तो यहाँ पे क्या मांगा है मेरे से कि दोनों क्या है, दोनों पूर्णांकों को, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना। तो आपको क्या मानना होगा कि माना पहला पूर्णांक क्या है x है, और दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस 1 है। तो हम x प्लस 1 क्यों मानेंगे, क्योंकि मेरे से यह बोला गया है कि आप जो है ना लगातार लीजिए। आप क्या लीजिए, तो लगातार पूर्णांक को लीजिए। आइए समझते हैं यहाँ पे। तो आइए, तो सबसे पहले मानना होगा कि माना पहली धनात्मक पूर्णांक कितना x है, और तो उसी प्रकार की माना दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, तो x प्लस 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लगातार है, लगातार में क्या एक बस बढ़ा देना है। और साथ ही तो अब यहाँ पे होता है कि नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नहीं बोल के यहाँ पे क्या बोला है कि धनात्मक बोला है, इसलिए हम नेगेटिव पे बात नहीं किए। अब यहाँ देखिए प्रश्नानुसार,
प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार मेरे से क्या बोला कि ये दोनों का जो ना गुणनफल जो है वह कितना 306 है। तो x इंटू एक्स प्लस 1 यही जो है कितना है, तो 306 है। तो दे दीजिए यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 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 हो गया x बराबर कितना 306, उठा के लेके आइए यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कितना 306, यही बन गया बराबर कितना 0। यही हमारा क्या हो गया, समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण। तीसरा सवाल क्या बोला कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। क्या बोला कि रोहन की मां जो है उससे 26, तो किससे, तो रोहन से ही। तो देखिए यहाँ पे उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के पश्चात 360 हो जाती है। तो उसकी हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो बोले ना कि जो चीज पूछे वही चीज मतलब क्या करना है, तो मान लेना है। तो यहाँ क्या मेरे से क्या पूछा कि रोहन की वर्तमान आयु, तो अब हमको मानना होगा कि रोहन की वर्तमान आयु। तो सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे क्या बोला कि एक कोई रोहन है, रोहन है और उसकी क्या है, माँ है, मदर है, क्या है, उसकी मदर है। तो कहने का मतलब क्या बोल दिया कि इसकी माँ जो है ना इससे कितना 26 साल बड़ी है। कितना है, 26 साल बड़ी है। तो मतलब कि अगर रोहन अभी 5 साल का है तो इसका कितना 5 प्लस 26 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 31 साल का हो जाएगा। अगर रोहन अभी वर्तमान में 2 साल का होगा तो यह कितना 28 साल का हो जाएगा। 28 साल मतलब 26 साल बड़ी, मतलब क्या कि 2 प्लस कितना 26 बोल दीजिए, 2 प्लस कितना 26। अगर रोहन अभी x वर्ष का होगा तो यह कितना हो जाएगा x प्लस 26। यह समझ में, बात समझ में आया कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया मेरे से कि रोहन की माँ जो है ना उससे कितना 26 साल बड़ी है। तो अब कहने का मतलब यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा बात कि ऐसा थोड़ी होगा कि पिता मेरे से 30 वर्ष बड़े हैं मेरे से, तो ऐसा थोड़ी है कि 31 साल के बाद क्या मैं पिता से बड़ा हो जाऊंगा। ऐसा थोड़ी पिताजी बोलेंगे कि बेटा तुम आ जाओ मेरे पास, तब तो दोनों बाप बेटा मिलके दोनों मिलके बढ़ेंगे। तो ऐसा तो नहीं ना होने वाला है कि हमेशा जब भी मतलब कि जो भी किसी के दो मतलब व्यक्ति के बीच में हो, या पिता हो या भाई हो या माँ के बीच में जितना अंतर होगा हमेशा पूरी जिंदगी क्या होगा उतना ही अंतर रह जाएगा। इस बात को थोड़ा समझते हैं कि अगर गलती से यहाँ पे देखिए रोहन कितना 5 साल का है तो उससे कितना 26 साल बड़ी, मतलब 5 प्लस 26। अगर 2 साल का है तो कितना 2 प्लस 26। उसी प्रकार यदि रोहन कितना x वर्ष का है तो कितना हो जाएगा x प्लस 26। आइए यहाँ पे देखते हैं, आइए हम लोग देखते हैं कि तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा कि माना रोहन की माँ, सॉरी रोहन का वर्तमान आयु, माना रोहन का वर्तमान आयु कितना है, तो x वर्ष मान लीजिए कि x वर्ष है। और तो उसकी रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो उससे 26 वर्ष बड़ी है तो कितना हो जाएगा, तो रोहन माँ का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु कितना x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखना ये है कि यहाँ जो बोला कि अब से 3 वर्ष पश्चात इसकी माँ का जो है ना और इसके आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो 360 हो जाएगा। तो गुणनफल तो दिया हुआ है लेकिन वर्तमान गुणनफल नहीं दिया हुआ है। यहाँ जो गुणनफल जो दिया हुआ है वह क्या 3 वर्ष के बाद दिया हुआ है। तो अब जरा सोचिए अभी हम 2 साल के, तो 3 साल के बाद कितना हो जाएंगे, तो 3 वर्ष मतलब बढ़ जाएगा। पश्चात मतलब क्या कि बाद होता है और पूर्व मतलब क्या पहले होता है। तो अगर पहले जाना है तो घट जाएंगे हम, और उसके बाद जाना है तो कौन सी जुटेगा। तो यहाँ पे कितना 3 वर्ष के पश्चात, तो अब आइए यहाँ पे 3 वर्ष पश्चात, तो अब यहाँ पे 3 वर्ष पश्चात जो है तो रोहन की आयु कितना हो जाएगा, तो अगर अभी x है तो 3 वर्ष के बाद कितना x प्लस 3 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए रोहन की माँ का आयु, तो अब यहाँ देखिए इसके ऐसा तो है नहीं कि रोहन बढ़ जाएगा उसकी माँ बैठे रह जाएगी, ऐसा तो है नहीं। तो अब देखिए रोहन की माँ का वर्तमान आयु कितना x प्लस 26 है, तो इसमें और क्या होगा 3 जोड़ देंगे हम लोग, मतलब क्या कि x प्लस कितना 29 वर्ष, कितना हो जाएगा 29 वर्ष हो जाएगा।
अब इसी का जो है गुणनफल दिया हुआ है। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है कि इसका गुणनफल मतलब x+3 इंटू कितना x+29 इक्वल टू कितना दिया हुआ 360 दिया हुआ है। अब यहां से सॉल्व कर लेते हैं तो x गुना x कितना x² प्लस कितना 29x प्लस 3x प्लस कितना 29 दिया कितना हो गया 87 360। अब उठा के लेते आइए इधर तो x² दोनों को जोड़ दीजिए प्लस कितना हो गया 32x और प्लस 87 तो अपने जगह में, लेकिन इसको उठा के लेके आए थे कितना -360 बराबर कितना 0। अब यहाँ से लीजिए x² प्लस 32x और अब उसके देखिए माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। अब घटा दीजिए 10 में 7 गया तो 3, उसके बाद कितना 15 में 7 गया कितना 8 गया तो कितना 7 और कितना 2 इतना बराबर कितना 0। यही समीकरण निरूपित करने के लिए बोला था, यही समीकरण हमने क्या किया निरूपित कर दिया। आई होप कि समझ में आया होगा। और एक बार चलिए नहीं समझ में आया और एक बार देखते हैं तो यहाँ क्या बोला कि रोहन की माँ की जो है ना माँ उससे कितना अच्छा बड़ी है। उसके बाद फिर क्या बोला कि 3 वर्ष के पश्चात जो है उसका गुणनफल कितना है 360 है। तो हमने मान लिया क्या कि रोहन की वर्तमान आयु कितना है तो x वर्ष है, तो उसकी माँ का कितना हो जाएगा तो x + 26। क्यों? क्योंकि उसकी माँ कितना 26 साल बड़ी है उससे। तो और उसके बाद क्या बोला कि 3 वर्ष के पश्चात, तो 3 वर्ष के पश्चात रोहन की आयु कितना x + 3 और उसके बाद उसकी माँ की कितना तो x + 26 वर्तमान में था तो 3 और जोड़ दिए कितना हो गया x + 29 और इसी दोनों का गुणनफल कितना 360 दिया हुआ था। इसके सॉल्व करके हमने क्या किया इसका निरूपण कर लिया। आइए आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए अंतिम क्वेश्चन चौथा और अंतिम क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चौथा और अंतिम क्वेश्चन लेते हैं। आइए बोला कि रेलगाड़ी जो है 480 किलोमीटर दूरी समान से तय करती और इसकी चाल 8 किलो कम होती तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल, अब जैसे ही रेलगाड़ी की चाल कीजिए तो रेलगाड़ी की चालें हमको मान लेना। तो आइए फिलहाल हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि मान के चलिए कि यह कोई दूरी है, यह क्या है दूरी है, कितना है तो 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर। तो और यहाँ पे कोई लड़का है वह क्या चल रहा है तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या हो रहा है तो चल रहा है। यहाँ क्या किया तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या हो रहा है तो चल रहा है। अब जरा बताइए हमको कि टोटल दूरी कितना है 10 किलोमीटर है और यह चल कितना रहा है तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो कितना घंटा लगेगा तो 10/2 कितना 5 घंटा नहीं लग जाएगा। तो हम लोग कैसे जाने कि समय बराबर क्या हो गया तो यहाँ से क्या दूरी, टोटल दूरी मतलब कुल दूरी और बट्टे क्या उसकी क्या चाल कितना था 2 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब क्या कि इसका चाल हो गया। तो यहां से फॉर्मूला मिल गया हमको कि समय बराबर क्या दूरी बट्टे चाल। तो कहने का मतलब कि अगर यह पहले 2 किलोमीटर का चाल से चल रहा था और इन्होंने क्या किया 1 किलोमीटर कम कर दिया तो अब समय क्या लगेगा थोड़ा ज्यादा ही समय लगेगा। उसी को अब यहाँ क्या बोला कि कितना समय तो 3 घंटा जो है ना अधिक ले लेता है। आइए सबसे पहले हम मानते हैं कि रेलगाड़ी की चाल कितना है। चौथा है क्वेश्चन कि माना रेलगाड़ी की चाल कितना है तो मान लीजिए कितना कि x किलोमीटर प्रति घंटा कितना है, माना रेलगाड़ी की चाल कितना x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे देखिए तो समय कितना लग जाएगा तो समय बराबर देखिए समय बराबर कितना तो समय बराबर कितना दूरी बट्टे कितना चाल हो जाएगा। तो समय दूरी कितना तो 480 किलोमीटर और दूरी देखिए चाल किस चाल से तो x चाल से चल रही है, चल हो गया। अब लेकिन यहाँ क्या बोला कि रेलगाड़ी की चाल में ना 8 किलोमीटर जो है ना प्रति घंटा ना कम हो गया। तो चाल में कमी होने पर चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कमी होने पर समय मत लीजिए, पहले इसको चाल ही ले लेते, होने पर चाल। तो चाल देखिए यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कमी होने पर चाल बराबर देखिए तो पहले कितना चाल था x चाल था, अब लेकिन कमी कितना हो गया 8 किलोमीटर क्या हो गया कम हो गया। तो 8 में x माइनस कितना 8 हो जाएगा। तो समय बराबर देखिए समय क्या होगा तो दूरी तो वही सेम टू सेम दूरी है और उसके बाद चाल देखिए कितना x माइनस कितना 8 कितना हो गया। अब देखिए प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार। अब यहाँ पे देखिए प्रश्नानुसार कि यही दोनों चाल का ना अंतर दिया हुआ कितना 3 घंटा दिया हुआ, तो यहाँ देखिए 480 माइनस कितना, अब यहाँ पे देखिए तो चाल क्या है इसका कम है तो समय क्या होगा ज्यादा लेगा यह समय, इसको इसलिए पहले रखते हैं इसको -480 मतलब कितना x, यही बराबर कितना 3 घंटा ले लिया। अब यहाँ दीजिए दोनों का एलसीएम लीजिए, x - 8 इंटू कितना x, अब यहाँ से लीजिए यह दोनों खत्म हो गया तो x गुना कितना था 480 x हो गया, और माइनस यह इस बार यह खत्म हो गया तो कितना हो गया 480 इंटू x - 8 बराबर कितना 3। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए कितना हो गया 480 x माइनस अब कितना 480 x, अब यहाँ से लीजिए माइनस माइनस प्लस 480 गुना 8 कर दीजिए, ऐसे 8 गुना 0 0 और 8 8 64 के 4 हासिल 6 8 6 के 32 6 38। अब यहाँ देखिए और यहाँ से देखिए तो बराबर, अब यहाँ बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होगा, डायरेक्ट हम कर देते हैं यहाँ पे, तो x गुना x कितना x स्क्वायर गुना 3 कितना हो गया 3x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए तो प्लस माइनस माइनस कितना 8x तो 8 दिया कितना 24 कितना हो जाएगा -24x। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए इसको, तो यह तो ये दोनों तो खत्म ही हो गया, दोनों प्लस में था माइनस में, यह तो खत्म ही हो गया, तो इसी को उठा ऊपर फेंक दीजिए, मतलब कि 3x स्क्वायर माइनस कितना 24x। अब देखिए इसको वहीं पे जस के तस रखे, इसको उठा के ऊपर फेंक दिए तो माइनस कितना 38 40 बराबर कितना 0। देखिए क्या 3 से कटने वाला है, बिल्कुल यह 3 से देखिए तो सब में भाग लग जाएगा, तो 3 कॉमन कर लीजिए यहाँ से, तो x स्क्वायर माइनस कितना 8x और माइनस 3 से एक बार में 3 दूना 6 3 अट्ठे 24 0, कितना यही हो गया हमारा क्या समीकरण। इसी के बीच यह प्रश्नावली समाप्त होता है। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिले और अच्छा से तैयारी कर सके और कुछ अच्छा मुकाम हासिल कर सके। धन्यवाद।